अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो सिर्फ़ बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ बीफ स्कॉलरशिप्स के हवाले से, वो भी सिर्फ़ आउट ऑफ प्रोविंस कैटेगरी के लिए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, जो हो तो बलूचिस्तान के, लेकिन बलूचिस्तान से बाहर किसी और सूबे में पढ़ रहे हो, या फिर अभी तो बलूचिस्तान में हो, लेकिन बाद में किसी और प्रोविंस में एडमिशन लेने का इरादा है, या फिर आपका कोई और दोस्त या भाई बलूचिस्तान से बाहर किसी और सूबे में पढ़ रहा है, तो आप इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये पूरा प्रोसेस मैं लैपटॉप में समझाने वाला हूँ। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ऑप्शंस तो सारे सेम रहेंगे, बस सिर्फ़ तरीक़ेकार थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। अगर आपको फिर भी कोई दुश्वारी आ रही हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं इंशाअल्लाह ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर वहाँ नहीं हो सका तो मैं इंशाअल्लाह एक अलग वीडियो बना के मोबाइल वालों के लिए अपलोड कर दूँगा। तो आइए पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर सर्च कर लेना है बीफ। यहाँ पर आपके सामने ये वाला बीफ भी आएगा, लेकिन आपने इसको छोड़ के ये फर्स्ट वाला वेबसाइट ओपन कर लेना है। तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी। आपने इन सब को छोड़ के ये वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है, डाउनलोड। यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे जाकर आपके सामने आउट ऑफ प्रोविंस कैटेगरी आएगी, ये वाला। यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला और बुनियादी कंडीशन है, वो ये है कि आपके पास बलूचिस्तान का डोमिसाइल का होना लाज़मी है। उसके बाद ये जो पूरा टेबल है, इसको मैं आपको एक ही जुमले में बता देता हूँ, वो ये कि अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं या फिर एमफिल के या फिर एडीए, एडीएस वगैरह के स्टूडेंट हैं, तो आपको इनमें से सिर्फ़ एक डॉक्यूमेंट देना होगा, वो ये कि जो आपका लास्ट रिज़ल्ट है, वो आपने देना है। जैसे अगर आप बीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको इंटर का जो मार्कशीट होगा, वो आप देंगे। अगर आप बीएस सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर का जो परफॉर्मा आपको मिलेगा, वो आपने देना है। इसी तरह सो ऑन। अगर आप 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपने पिछला जो रिज़ल्ट होगा, वो मुकम्मल देना होगा, इस तरह। उसके बाद यहाँ पर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये कि कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड ट्रांसक्रिप्ट इनवॉइस रिजल्ट, यही चीज़। यानी अगर आप बीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको इंटर का देना होगा। अगर आप बीएस थर्ड ईयर के हैं, तो आपको लास्ट 2 ईयर्स का देना होगा, इस तरह। इसके बाद कॉपी ऑफ लोकल डोमिसाइल, ठीक है, वो देंगे। कॉपी ऑफ स्टूडेंट्स एनआईसी देना होगा। अगर आप एनआईसी नहीं बनी हुई है, तो आप भी फॉर्म दे सकते हैं। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ देने हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं, तो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बलूचिस्तान का डोमिसाइल रखते हैं और आउट ऑफ प्रोविंस पढ़ रहे हैं किसी और सूबे में। और दूसरा ये कि आपने ज़रूर 60% मार्क लेने होंगे और स्टूडेंट अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। ये बाकी जो 2 कंडीशंस हैं, मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस है और वो प्रोसेस सब मैं बताने वाला हूँ बाद में। उसके बाद आपने यहाँ पर वापस आकर स्कॉलरशिप फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, वो आपने एक साथ रख लेने हैं, क्योंकि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यही है कि वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो अभी मैंने बताए हैं, एनआईसी वगैरह, और एक ये फॉर्म आपने फिल कर लेना है, और ये कैसे फिल कर लेना है अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने डेट देना है। उसके बाद आपका लोकल कहाँ से है, वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि बलूचिस्तान से है, क्योंकि स्कॉलरशिप भी बलूचिस्तान वालों के लिए है। उसके बाद आप किस चीज़ में पढ़ रहे हो, उसको यहाँ पर टिक कर लेना है। जैसे अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं, तो आप इसको टिक कर लेंगे, अगर मास्टर के तो यहाँ, और अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नाम, वालिद का नाम, यहाँ पर जिन्स, यहाँ पर आपने तस्वीर लगानी है। उसके बाद इंग्लिश में आपने अपना नाम देना है, लेकिन याद रखना कि आपका नाम कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। उसके बाद फादर नेम, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप देंगे, और यहाँ पर अपना एनआईसी, और यहाँ पर वालिद का एनआईसी आप देंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट मोबाइल, ठीक है, अपना नंबर देंगे। यहाँ पर जो आपका गार्डियन या कोई फादर है, उसका नंबर आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद ये वाला आप बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, ये वाला हिस्सा। यहाँ पर आपने अपना या भाई या वालिद साहब का एनआईसी नंबर देना है, लेकिन ये नंबर आपका सही होना लाज़मी है, क्योंकि इसी पर आपको मिलेंगे पैसे। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर वालिद का नाम दिया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वालिद। अगर भाई का दिया है, तो भाई, या कोई भी गार्डियन आपने दिया होगा, तो उसके साथ आपका क्या रिश्ता है, वो यहाँ पर देंगे। उसके बाद मज़हब, घर का मुकम्मल एड्रेस, यहाँ पर तहसील, ज़िला, टेलीफ़ोन नंबर, प्रमाण कोड, ये आपका अगर टेलीफ़ोन नंबर है तो दे दें, अगर नहीं है तो छोड़ दें। यहाँ पर अपना ईमेल दे दें। उसके बाद यहाँ पर फिर आपसे वही पूछ रहे हैं कि आप किस चीज़ के लिए ये स्कॉलरशिप ले रहे हैं। जैसे आप इंटर के लिए ले रहे हैं, बीएस के लिए ले रहे हैं, और अभी यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर आप मैट्रिक में हैं, यानी आप 9th आपका पास हो चुका है, आप 10th में हो, या फिर आप में मैट्रिक पास है आपका, अभी फर्स्ट ईयर में हो, या फिर फर्स्ट ईयर पास है सेकंड ईयर में हो, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप बीएस या एमफिल या फिर मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पर किसी खाने में टिक कर लेंगे। जैसे अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं, तो आपने यहाँ पर बताना है कि आप किस ईयर के, फर्स्ट ईयर के, या आपका फर्स्ट ईयर पास है सेकंड ईयर में, इसी तरह सब बता देंगे।
उसके बाद यहाँ पर आपका जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है वो आपसे पूछ रहे हैं। जैसे अगर आपका बीएस फर्स्ट ईयर है तो आपके इंटर के बारे में पूछ रहे हैं, अगर आप बीएस सेकंड ईयर में है तो बीएस फर्स्ट ईयर के बारे में पूछ रहे हैं, इस तरह। जैसे पास कर द क्लास सेमेस्टर, जैसे अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर किया हुआ है तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर किस साल में किया है, आपका रोल नंबर क्या था, सब्जेक्ट्स क्या थे, टोटल नंबर कितने आए, ठीक है, ये सब आपने बता देना। यहाँ पर आपने उसको परसेंट में बताने हैं और यहाँ पर जो आपने एग्जाम दिया था उस इदारे का मुकम्मल नाम और पता देना है। जैसे अगर आप बीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपने इंटर कहाँ से किया था उस इंस्टीट्यूट का नाम और मुकम्मल एड्रेस यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर किस बोर्ड से किया था। जैसे आपने क्वेटा के किसी कॉलेज से किया है तो आपने इस कॉलेज का नाम और एड्रेस यहाँ पर देना है और यहाँ पर लिखना है कि बलूचिस्तान बोर्ड। उसके बाद आप कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं या नहीं वो बताना होगा, अगर ले रहे हैं तो कितना ले रहे हैं वो बताना है, एजुकेशन लेवल क्या है, कौन से सेमेस्टर आपने अभी तक पास किए हैं, सब्जेक्ट कौन सा है, सेशन कौन सा है और फैकल्टी या डिपार्टमेंट कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर ये कोर्स कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म होगा। जैसे बीएस अगर है तो मिसाल के तौर पर 2023 में स्टार्ट हुआ है तो 2027 में खत्म होगा। अभी आप किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका नाम और मुकम्मल एड्रेस आप देंगे। बाद जिस इंस्टीट्यूट में आप अभी पढ़ रहे हैं उसका नाम और मुकम्मल एड्रेस और उस इदारे का जो सरबराह है उसका नाम, उसका टेलीफोन नंबर वगैरह आपने यहाँ पर देना है। उसके बाद बी फोकल पर्सन का नाम और ओहदा। ये हर यूनिवर्सिटी में एक फोकल पर्सन होता है, अगर नहीं है तो जो फाइनेंशियल एड ऑफिस होता है वहाँ से आप किसी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं या कोई भी फाइनेंशियल जो मामलात होते हैं अगर इस तरह के कोई ऑफिस है तो उसका नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद उनके मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह आपने यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से इसको अटेस्ट करा लेना है और यहाँ पर जो फोकल पर्सन है उसका नाम और वगैरह देना है। और लास्ट में वो आपसे इकरारनामा मांग रहे हैं, यहाँ पर अपना नाम वगैरह सब बता देंगे और यहाँ पर अपना दस्तखत कर लेंगे। उसके बाद ये वो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं जो कि मैंने स्टार्ट में बताए थे, तो आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स और ये फॉर्म जो कि अभी मैंने बताया है इसको फिल कर लेना है और एक साथ करके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से अटेस्ट करवाना है। और उसके बाद जो फोकल पर्सन या कोई भी फाइनेंशियल एड ऑफिस का कोई बंदा हो तो आपने उनके पास जमा करा लेना है। वो ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ये सब भी भेज देंगे अपना लिस्ट बनाकर और वहाँ से फिर आपका नाम आएगा। आप इसको इंडिविजुअली बीफ के ऑफिस में जमा नहीं कर सकते। और आखिर में ये ज़रूरी बात याद रखनी है कि इस स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हो। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते।